तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक 24 इंची का पैनल है, तो जिसके आपको बताएंगे कि इसको रिपेयर करना है तो किस तरीके से करना है और कैसे वोल्टेज चेक करें और किस तरीके से आप रिपेयर कर दो। हम पहले इसकी बैकलाइट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो हमने इसकी बैकलाइट स्टार्ट कर दी है और पहले से ही हमने इसमें देखो एक मदरबोर्ड लगा रखा है यूनिवर्सल, तो इससे हम इसे ऑन कराएंगे। ऑन कराने के बाद में पता लगेगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों देखो रेड लाइट आ गई, अब हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में दोस्तों ये नीली लाइट हो गई। अब नीली लाइट होने के बाद में दोस्तों देखो अब इस पर क्या रिजल्ट आएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अब हम इसके वोल्टेज क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। क्योंकि ये फ्यूज उड़ जाता है इस पोजीशन पे, ये भी ऐसा फॉल्ट हो जाता है। मल्टीमीटर हमने 12 वोल्ट पे कर लिया है। देखो ये 12 वोल्ट हमारे ठीक हैं। और देखो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ बन रहा है, और इसमें पिक्चर नहीं। देखो 12 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं, तो ये इससे पता तो लग रहा है कि वोल्टेज तो हमारे ओके होने चाहिए। सबसे पहले हमारी 12 वोल्ट सप्लाई ओके है। इसके बाद हमारी 12 वोल्ट सप्लाई देखो यहाँ से होती हुई इस डार्ट पे आएगी, तो ये देखेंगे तो यहाँ ABDD भी कंप्लीट है। अब ABDD के बाद यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ भी मिल रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, देखो ये 16 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं, तो VGH यहाँ बन रहा होगा। ये बन रहा है दोस्तों, VGH भी बन रहा है। देखो इस जगह पे ये बन रहा है, और यहाँ भी देख सकते हो इसे, ये भी बन रहा है। तो अब फिर देख लेते हैं VGL, ये भी बन रहा है दोस्तों। और ABDD देखो यहाँ BDD लिखा हुआ है, यहाँ 3.3 वोल्ट, ये भी ओके ही हैं। देखो ये भी ओके ही हैं। तो वोल्टेज तो हमें इसके ओके दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, मगर इसकी पिक्चर हमें इस पर कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि जब वोल्टेज हमारे ओके हैं तो हो सकता है कि या तो हमारी ये IC ख़राब हो, इससे भी हमारा ये फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो पहले हम इसे बंद करते हैं, और बंद करने के बाद पहले हम सप्लाई हटाएंगे, मदरबोर्ड यूनिवर्सल है उसे हटाएंगे। तो पहले हम यहाँ शॉर्टिंग देखेंगे, मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में कर लेते हैं। देखो मैंने डायोड की रेंज की, इसको डायोड रेंज पे कर दिया है। अब हम यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ क्लियर करेंगे। देखो 600 कितना आ रहा है, 611। यहाँ कितना आ रहा है, 611। ओके ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक ही है। तो ये तो हमारा जो IC हमारे जो पैनल के लिए जो वोल्टेज आते हैं ये तो ठीक ही हैं। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इधर से तो हमारा जो डाटा निकल रहा है इस कॉफ के लिए ये तो सही है, मगर इधर भी देख लेते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक ही है, ये भी ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा बढ़ रहा है, देखो यहाँ 751-52 के आसपास है, 50-51-52 ऐसा ही रहेगा ये। अब देखो यहाँ कितना हो गया, 847। अब आगे देखते हैं, ये भी ऐसा ही है। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये ओम में हो गई रेजिस्टेंस है यहाँ 51। और यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, देखो यहाँ और भी उससे भी कम रेजिस्टेंस बन रही है।
और यहाँ ये शॉर्ट ही हो रहा है इस जगह पे, देखो ये भी शॉर्ट है। तो ये इसके चैन दोनों पेयर हमारे यहाँ से दोनों तीनों पेयर ये ख़राब हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आईसी को चेंज करेंगे। अगर आईसी चेंज करने से ही काम हो जाएगा तो ओके हो जाए। तो इसके लिए हमें दूसरी पीसीबी चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे पास सेम पीसीबी है, ये निकली हुई है ये, क्योंकि बॉन्डिंग का काम करते हैं तो इसमें से ये निकली हुई है। तो पहले हम इसके भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो कि हम डाल दें। तो इससे पहले इसको भी चेक कर लेते हैं, कहीं डालें और ये भी ख़राब हो। देखो 753 755 ये ओके है, ये भी 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 ओके है और ये भी ओके है। अब यहाँ भी देख लेते हैं कहीं इधर नहीं शॉर्ट हो। इस साइड का जो डाटा इधर से निकाल के देती है ये भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा हो इधर का सही हो इधर का ख़राब हो। तो इसको भी देख लेते हैं। सात 730 33 31 ऐसा ही बोलता है ये, कहीं थोड़ी सी और रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाती है। और मीटर भी ऐसे ही बोलता है, कभी ऊपर नीचे 1 वोल्ट ऊपर नीचे के आसपास होता है ये। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और वीडियो हमारी पूरी देखेंगे जब ही आपको पता लग पाएगा कि हमने इसमें क्या किया है। तो दोस्तों, अब हमें इस आईसी को निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए हमें पेस्ट चाहिए। तो दोस्तों देखो, आईसी निकालने के लिए हमने इसको यूज किया है। और आईसी निकालने से पहले थोड़ा सा इसको हिलाएं, और देखो हिलाने से क्या है कि वो आराम से निकलती है, उसी टाइम निकालें। और ये हमने निकाल दी है देखो। और अब हम इस आईसी को भी निकालेंगे इससे। देखो दोस्तों, देखो हम इस आईसी को भी इसी से निकाल रहे हैं। जब ये आईसी थोड़ी सी हिलने लग जाए, जब ही समझ लेना कि ये हमारी आईसी निकलने के लिए तैयार है। और देखो निकलने के लिए तैयार हो गई है ये। अब इसे हटा दिया है हमने, और इस आईसी को हमें लगाना है इसी तरीके से। तो क्या करना है, बस केवल इसी जगह पे सीधे सीधे रखना है। नीचे कचू आएगा कैसे करोगे बता तो देंगे दोस्तों। देखो, फिर हमें इसको सफाई भी करनी है इसकी। अगर कोई लेग हमारा गलती हो रही हो तो उसको भी हमें दूसरी दिखाई दे जाए, इसलिए पहले क्लियर इसको साफ़ करें। और सफाई हो जाएगी तो इससे पता लग जाएगा। तो दोस्तों देखो, हमने ये आईसी लगा दी है, परफेक्ट तरीके से लगा दी है। कोई इसमें इशू नहीं है कि कोई कनेक्शन है गलत हो या कोई टच हो, एकदम जैसी थी वैसे ही लगा दी है। तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ तो शॉर्टिंग सही बोल रही, उस पर भी बोल रही थी, मगर ये शॉर्टिंग दिखा रही थी। तो इसको शॉर्टिंग को हम चेक करेंगे। डाउट की रेंज पे करते हैं दोस्तों। देखो 550 52 51 ऐसे ही करके बोलेगी है। 53 भी कभी कभी किसी पे बोल जाती है, वैसे एक्यूरेट बोल रही है। देखो ओके बोल रही है एकदम। देखो दोस्तों, यहाँ पहले शॉर्टिंग आ रही थी, अब कोई शॉर्टिंग यहाँ नहीं है। तो दोस्तों, अब हमें इसे ओके तो हमें इस पर मदरबोर्ड यूज करेंगे। कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही तो इसे अब ऑन करेंगे। और ये मदरबोर्ड लगा दिया यूनिवर्सल। अब हम इसे ऑन करेंगे।
ऑन होने के बाद में दोस्तों वोल्टेज चेक करेंगे, अगर नहीं आए तो वैसे ओके हो ही जाएगी। लाओ, दोस्तों देखो विगत चेक की हुई ये ओके हो चुका है दोस्तों मदरबोर्ड हमारा, और इस पर हम पिक्चर भी देख सकते हैं, मगर ये हमारा ओके हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा वो पैनल ओके हो चुका है। आप ऐसे फॉल्टों को निकालने के लिए दोस्तों इस तरीके से निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी पैनल हो वो सही हो जाएगा दोस्तों।